गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा आज का टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मोनार्की मतलब जहाँ पे क्या होता है, होता तो राजा का ही राज है, लेकिन उसको भी किसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया था। कब बनाया था, 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसको राजा की पावर को क्या करना है, लिमिट में लाना है। सारा राजा को ऐसे नहीं देना है कि सारे हक आपके पास ही हैं। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब क्या हो रहा था इसमें, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तब किसी एक के हाथ में क्या थी, पावर नहीं थी। अब जो पावर थी वो क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। तो मेनली किन किन के बीच में डिवाइड हुई थी, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। तो जो लेजिस्लेचर है मतलब वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। एग्जीक्यूटिव उस डिसीजन को क्या करते हैं, लागू करते हैं। और जुडिशरी इन दोनों पे क्या रखती है, वॉच रखती है कि ये दोनों काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसकी वजह, इससे क्या हुआ, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। देखिए यहाँ पर आप फिगर देखिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर फ्रांस में दो टाइप के सिटीज़न दे रखे हैं आपको। एक तो पैसिव सिटीज़न दे रखे हैं, एक एक्टिव सिटीज़न दे रखे हैं। तो एक्टिव सिटीज़न वो हैं जो 25 साल से बड़े हैं, मेल हैं, और वो क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और पैसिव सिटीज़न में कौन लोग हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, विमन, यूथ और चिल्ड्रन। अब ये जो एक्टिव सिटीज़न है वो क्या करते हैं, इलेक्टर्स को चुनते हैं जो कितने होंगे, 50,000। और फिर वो वोट करके किसको चुनते हैं, लेजिस्लेचर को चुनते हैं, जिसमें क्या है, आपके नेशनल असेंबली है। फिर ये लोग किसको चुनते हैं, एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन है, इनका किंग है। और यही इसको क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। और यही एक्टिव सिटीजन वोट करके किसको चुनते हैं, फिर जज को या जुडिशरी को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 wasted the power to make laws in the National Assembly which were indirectly elected। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, वो क्या कर रहा है, लॉज बनाने का अधिकार किसको दे रहा है, नेशनल असेंबली को दे रहा है, जो डायरेक्टली कौन इलेक्ट कर रहा है, सिटीजन इलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली। इसमें क्या हो रहा है कि जो सिटीज़न हैं वो वोट कर रहे हैं किसके लिए, इलेक्टर्स के लिए। और इलेक्टर्स फिर क्या कर रही हैं, असेंबली को चुन रहे हैं। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था। Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers' wage were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote। तो सिर्फ वोट देने का अधिकार किसको था, ऐसे इंसान को था जो 25 साल से बड़ा है और जो क्या कर रहा है, 3 दिन की दिहाड़ी जितना क्या कर रहा है, टैक्स भर रहा है, बस वही लोग क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। जो बचे हुए जितने भी मैन एंड वुमेन थे उनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। आपको इलेक्टर और नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है आपको, इसमें डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन दे रखे हैं। देखिए ऐसे 17 लॉज थे, ये हम क्लास में पढ़ेंगे। राइट सच एज राइट टू लाइफ, कैसे कैसे राइट्स दे रखे थे उनको, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। इन सबको क्या करा गया था, नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स कहा गया था। नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट्स मतलब क्या होता है कि दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। कि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास है और इसको बर्थ से नहीं लिया जा सकता है। मतलब आपको बर्थ से ये सब राइट्स मिलेंगे और आपसे ये राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। और क्या है, ये ड्यूटी है हर एक स्टेट की
ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो क्या करें, इन राइट्स को बचा के रखें। अब देखिए, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। पहले क्या था कि फ्रांस में भी बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो अनपढ़ थी, इलिटरेट थी, तो उन लोगों ने क्या कर रखा था, कुछ साइंस बना रखे थे। तो ये जैसे ब्रोकन चेन्स जो हैं ये साइन है कि आपके जो स्लेव्स हैं, जो आपके गुलाम हैं, वो फ्री हो चुके हैं। अगला दे रखा है आपको बंडल ऑफ रोड्स, है ना, किसी भी चीज़ का बंडल है तो वो आपको दिखाता है कि हम सबको क्या रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी। फिर अगला आपको ये साइन दे रखा है, ट्राइंगल में आई है और फिर सनरेज दे रखी है। तो ये जो आई है ये क्या है, नॉलेज का काम कर रही है। और ये जो सनरेज है वो आपको बता रहे हैं कि जैसे आपके पास सनरेज आएंगी, आपके पास जो इग्नोरेंस है वो चली जाएगी। इग्नोरेंस मतलब जो अज्ञानता है वो क्या हो जाएगी, चले जाएगी। स्केप्टर दे रखा है। स्पेक्टर जो है ये एक ऐसा टूल है जो कौन रखता था, रॉयल फैमिली के लोग रखते थे। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये इटर्निटी का साइन है। इटर्निटी मतलब क्या है, इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, कि एक रिंग की कोई भी शुरुआत नहीं होती और कोई भी ख़त्म, कहीं भी वो ख़त्म नहीं होती है। अगला दे रखा है आपको फ्रीगियन कैप। फ्रीगियन कैप जो है वो स्लेव्स पहनते थे। कब पहनते थे, जब वो फ्री हो जाते थे। उसके बाद दे रखा है ब्लू वाइट रेड, ये फ्रांस के क्या है, नेशनल कलर है। उसके बाद आपको विंग्ड वुमन दे रखी है, ये पर्सोनिफिकेशन है लॉ का। जैसे हमारे यहाँ पर्सोनिफिकेशन है ना लॉ का, कि वो तराजू, एक जो मूर्ति है वो तराजू लेके खड़ी है, उसके आँख पे पट्टी बंधी हुई है, वैसे फ्रांस में भी क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है लॉ का। अगला दे रखा है द लॉ टैबलेट। ये क्या है, लॉ टैबलेट का मतलब क्या होता है कि द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, कि लॉ जो है वो सबके लिए क्या है, सेम है, और लॉ के आगे क्या होंगे, सब एक जैसे होंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, कि किस तरीके से फ्रांस में मोनार्की बिल्कुल ख़त्म हो गई और फ्रांस किस तरीके से एक प्रजातंत्र बन गया। थैंक यू।